हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे, मगर उसमें से थोड़ा सा वक्त हम लोगों के लिए निकाल के हमारे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दे रहे होंगे। तो आज सबसे पहले आप लोगों को चौरचन के जितने मिथिलावासी हैं ना, तो उन सभी को चौरचन की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। जिन्होंने हम मेरे से ज्येष्ठ जिन्होंने भी चौरचन किया हो सभी को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है चौरचन से रिलेटेड वीडियो। कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा कि चौरचन होता क्या है ना। तो चौरचन क्या होता है, कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, मैं इसके बारे में मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने फैमिली मेंबर्स को, यानी कि मैं आपको पता ही है, मैं आप लोगों को सभी को अपना फैमिली मेंबर मानती हूँ। तो मैंने सोचा ये चीज़ें आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर की जाए, क्योंकि कई बार होता है ना, आंटी आप बताइए पूजा कैसे होती है और इसकी जो विधि है और ये क्यों मनाया जाता है। तो जब हम बाद में डालेंगे ब्लॉग तो आप लोग ज़रूर बोलेंगे हमें पहले पता होता तो हम भी करते। तो इसीलिए मैंने सोचा ये मॉर्निंग में ही ब्लॉग डाल दूंगी जिस दिन चौरचन होगा। तो चौरचन क्या होता है, चांद को अर्घ देने की जो विधि होती है, पूजा होती है, उसको चौरचन पूजा बोलते हैं। और ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है। तो सबसे पहले कहाँ मनाया जाता है, तो आप लोगों को हमारे ब्लॉग से हम लोग कहाँ के हैं, मिथिला के हैं, बिहार के मिथिला के, तो पता ही चल गया होगा कि मिथिला में चौरचन पूजा मनाया जाता है कैसे। तो चौरचन पूजा में सारी चीज़ें, जैसे हम छठ को अर्घ देते हैं सूर्य देवता को, तो वैसी ही सारी चीज़ें बनती है चांद देवता के लिए, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए सारी चीज़ें बनाई जाती है। और जो चौरचन का अर्घ देते हैं ना, उनको वही फास्ट रखना होता है, बिना जल के निराहार शाम तक, जब तक कि चंद्रमा ना निकल जाए तब तक व्रत में रहती हैं। उसके बाद जब चंद्रमा निकल जाता है उनको अर्घ दे देते हैं, तब जिनका भी फास्ट होता है वो लोग अपना पारण कर लेते हैं। तो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है भादव में, जैसे कि कल है चौरचन, भादव में मनाया जाता है। और जब हम चांद को देखते हैं इस दिन में, तो हमारे जितने भी कलंक होते हैं, जितने भी दोष लगा होता है, वो हमारा कटित हो जाता है। सारा अर्घ की तैयारी होती है, जैसे हम छठ में करते हैं, वो सारी चीज़ें लेके, जिन्होंने मम्मी ने, मतलब घर में सभी होते बड़े, हम लोगों में मिथिला में घर का कोई एक व्यक्ति ही करता है। जैसे कि अभी मेरी सासू माँ कर रही हैं, और यानी कि साक्षी की दादी, और इधर मेरी मम्मी कर रही हैं। अभी जितना, जब तक उनके मतलब पार लगेगा, यानी कि उनसे रहा जाएगा फास्ट, तब तक वो लोग रखेंगे। फिर वो लोग जब हमें दे देती हैं, यानी कि बड़ी बहू को या फिर जिसको भी देना उनकी इच्छा होती है, तब हम लोग करेंगे। तो अभी तक तो हम लोगों ने किया नहीं है, मगर हम लोग क्या करते हैं, उनको जो सारा अर्घ की विधि, अर्घ का जो सामान बनता है, उसमें हम लोग हेल्प करते हैं, वही हमारी पूजा हो जाती है। हम भी जब तक अर्घ का सारा सामान बनता है, कोई खाया पिया नहीं होता है, सब फास्ट में ही बनाते हैं। और उसके बाद जब बन जाता है तो हम लोग खा लेते हैं, मम्मी लोग तो भूखे ही रह जाते हैं। इस दिन जिसका भी फास्ट होता है वो नए कपड़े पहनते हैं। फास्ट वाले दिन सब कुछ बनाने के बाद ये पूजा ना आंगन में की जाती है। तो यहाँ पर तो आंगन अवेलेबल होता नहीं है किसी के भी। तो पहले तो क्या होता था कि जहाँ पे घर था बड़े मामा जी का, यानी कि मेरा मायके, छत पे हम लोग पूजा कर लेते थे। वहाँ पर छत अवेलेबल था, या चांद को देखने में आसानी होती थी। यहाँ पे अब बालकनी है तो बालकनी में पूजा होगी। हम लोग भी जाएंगे कल, इसीलिए ब्लॉग में बने रहिए, हर ब्लॉग को देखिए। हम लोग भी जाएंगे, मैं, साक्षी, झाजी और हमारी कुहू पहली बार पर नानी के यहाँ जाएंगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखते हैं कि ग्रैंड वेलकम क्या होता है कुहू का। वहाँ पर कल फास्ट ही रहेगा नानी जी का। और होता क्या है, हम सभी लोग जितने भी घर के मेंबर होते हैं ना, चौरचन में वो लोग चंद्रमा को ऐसे नहीं देखते। ऐसे देखते हैं तो कहते हैं दोष भी लगता है। आप जब भी चंद्रमा उदित हो, निकले ना, तो तब आप फल लेके देखिए, कोई सा भी फल हो, केला हो, सेब हो, अनार हो, कुछ नहीं मिले तो नारियल तो मिल ही जाता है। और जो ये हम लोग बनाते हैं अर्घ देने के लिए, अर्घ देने के लिए क्या होता है, चंगेरा होता है। किसी के यहाँ 5 चंगेरा माना जाता है, किसी के यहाँ 2 चंगेरा माना जाता है, किसी के यहाँ केले का घौर माना जाता है, यानी कि साक्षी के पापा के लिए। मुझे याद है कि हमारे यहाँ, मेरे ससुराल में, साक्षी के पापा के लिए
घौर माना गया है, यानी कि पूरा केला जो पूरा होता है ना, वो केले का पूरा घौर बोलते हैं उसको, वो माना गया। तो वो चढ़ाती हैं मम्मी। इधर भी नानी जी यानी कि साक्षी की नानी जी बहुत सारी चीज़ें रखती हैं, तो वो चीज़ें तो आप लोग देखेंगे ही व्लॉग में अगर बने रहेंगे। तो हम लोग कल हो सके तो वहाँ पर जल्दी पहुँचेंगे और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ हर व्लॉग में। हाँ, तो अब आ जाते हैं पूजा के ऊपर, है ना। और यहाँ पर पूजा की जाती है जिस जगह पर, उसको सबसे पहले पवित्र किया जाता है। तो पवित्र करने के लिए ना, हम मिथिला में क्या होता है, अहिपन बनाया जाता है। चावल को पहले भिगो के और उसको बहुत बारीक पीस के उसी से फूल बनाए जाते हैं। जितने अर्घ होते हैं उतने ही फूल बनाए जाते हैं। तो हर साल तो साक्षी बनाती थी नानी के यहाँ, कुछ टाइम में मैंने बनाया, फिर साक्षी हॉस्टल से आई थी तो साक्षी बनाती थी। इस बार देखो, इस बार भी मुझे लगता है साक्षी को ही ये ड्यूटी मिलने वाली है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ हर व्लॉग में। यहाँ पर पूजा हो जाता है और जो भी अहिपन बना होता है उस पर फल की टोकरी, दही, नारियल, हर चीज़ रख लिया जाता है। और थोड़ा सा उस टाइम पे पंडित को बुला के, या फिर हमारे घर में पंडित को नहीं बुलाते, पापा खुद ही चंद्रमा की पूजा कर लेते हैं। तो वो भी आप लोग देखिएगा। चंद्रमा की पूजा करते हैं, मुश्किल से 15 मिनट की पूजा होती है। उसके बाद सबसे पहले जिसने फास्ट रखा होता है वो अर्घ देते हैं, यानी मम्मी अर्घ देंगी और सभी प्रणाम करेंगे और बारी बारी से सभी लोग चंद्रमा को देखेंगे और पापा मंत्र बोलते रहते हैं और सब प्रणाम करते रहते हैं फल लेके। तो फल लेके प्रणाम करने से क्या होता है, दोष कटित हो जाता है। चंद्रमा को ऐसे नंगी आंखों से यानी कि खुले आंखों से नहीं देखना है, हाथ में फल लेके देखना है। और इस दिन गणेश चतुर्थी भी होती है ना। यूपी में, महाराष्ट्र में अब तो यूपी में भी होने लगा, पंजाब में हर जगह होने लगा है। तो गणेश चतुर्थी होती है इस दिन। हालांकि इस बार उस दिन नहीं है, एक दिन बाद होके गणेश चतुर्थी है। और आप सभी को चौरचन की और गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस दिन प्रसाद में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई फल लेके ही कर लेता है, कोई ठेकुआ बनाता है, मालपुए बनते हैं, मिठाई बनता है, यानी कि खाजा जो होता है, खाजा बनाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में भी बनेंगी, हलवा बनेगा जिसको लापसी बोलते हैं, उस टाइप का कुछ बनाती है मम्मी। तो सब कुछ शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। बने रहिए हमारे साथ हर व्लॉग में। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोग व्लॉग को प्यार दीजिए और जैसे ही देते थे वैसे दीजिए। नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहेगा। तो यही थी चौरचन की सारी विधि। और जहाँ पे भी जैसे भी होता है आप लोग भी कमेंट करना कि आप लोग कैसे मनाते हैं और आप लोग के घर में कौन कौन मनाता है। हम लोग के घर में तो जो बड़ा होता है ना वही मनाता है। आप लोग अगर सभी मनाते हैं तो वो भी बताइए। मगर हाँ, मैं ये भी बता दूं, कल हरतालिका तीज भी है जो यूपी के हैं और कुछ बिहार पार्ट में बिहार के लोग भी हरतालिका तीज करते हैं। तो इस दिन तो बहुत सारे मतलब बाहर ग्रीन ही ग्रीन दिखने वाले हैं सभी। और ये हरतालिका तीज होती है, वो गणेश जी और शिव जी की पूजा होती है। उस दिन हरा हरा ही पहनते हैं सभी, मगर हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग हरतालिका तीज ना करते हुए गणेश चतुर्थी मनाते हैं और चौरचन करते हैं। गणेश चतुर्थी के मेरी फ्रेंड मनाती हैं, उनके यहाँ तो कल नहीं जा पाएंगे, परसों, मगर चौरचन में जरूर उपस्थित होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हर व्लॉग में। मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।